प्यार से बोलिए प्रिया माई की जय। जय हो लड्डू गोपाल। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। आज माघ शीष यानी अगहन माह है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। आज हम प्रिया की कथा सुनेंगे और गान बजान भी करेंगे। इस व्रत को रुद्र व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से, इसकी कथा सुनने से माता की कृपा बनी रहती है। वह धन्य धान्य से घर को भर देती हैं और हमारे भाई की रक्षा करती है। पिरिया गोबर से लगाया जाता है। छोटी छोटी पिरिया बनाकर दीवार पर चिपकाया जाता है। आटे द्वारा भी चित्र बनाया जाता है। पिरिया में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। रात भर जगा किया जाता है। नए वस्त्र पहने जाते हैं। पिरिया का कथा सुना जाता है। तो आइए हम पिरिया की कथा सुने। एक गांव में 7 भाई की एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों की शादी हो चुकी थी। एक दिन सातों भाई नौकरी पर जाने लगे। उन्हें चिंता हो गई, हमारे पीछे हमारी बहन का ख्याल कौन रखेगा। उन्होंने अपनी पत्नियों से उसका ख्याल रखने को कहा कि हमारी बहन का खूब ख्याल रखना, उसे सोने के झूलवे पे झूला झुलाना और चांदी की कटोरी में खाना खिलाना। उनकी बीवियों ने सुन के हाँ कर दिया। वो बहुत खुशी खुशी से परदेश कमाने चले गए। सोन चिड़ैया उनकी छोटी बहन का नाम था। भाभी उनसे बहुत प्यार करती थी जो छोटी थी, लेकिन बाकी की 6 भाभियाँ उन्हें बहुत कष्ट देती थी। ऐसी काम कहती जो करने लायक ही नहीं होता। ऐसा घड़ा देती जिसमें बहुत सारे छेद होते और कहती जा इसमें पानी भर के ले आ। बेचारी जाती और नदी से पानी भरती और सारा पानी गिर जाता। यह बार बार करने के बाद जब वो पानी नहीं ला पाई तो जाके नदी के किनारे बैठ के जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोलती, माँ पापा मर गए, सातों भाई परदेश गए, सातों भाभी बहुत दुख देती हैं। यह सुनकर वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु रोने लगे और बहुत सी चींटियाँ सोन चिड़ै के पास आकर बोली, तुम क्यों रो रही हो सोन चिड़ै। सोन चिड़ै ने सारी बात बता दी कि कैसे उसकी भाभी ने घड़ा देकर उनको भेजा है और कहा है पानी भर के लाने को। चींटियों ने कहा कि हम उस घड़े की छेद में बैठ जाते हैं, छेद बंद हो जाएगा और तुम पानी लेकर चली जाना। सोन चिड़ै पानी लेकर चली गई। भाभियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन उन्हें जंगल से लकड़ी काट के लाने को कहा और डोरी भी बांधने को मना कर दिया। सोन चिड़ैया को ये भी कहा कि ना वो गांव में से किसी से रस्सी या डोरी मांगे। सोन चिड़ैया जंगल में गई, लकड़ी इकट्ठा किया, फिर रोने लगी। जिसको सुनकर एक बहुत बड़ा नाग उनके पास आकर बोला, हे सोन चिड़ैया तुम क्यों रो रही हो। तब उसने सारा वृतांत नाग को सुनाया। नाग ने उस सारी लकड़ियों को बांध लिया और लेकर उनके साथ गया। तो ये देखकर फिर से उनकी भाभियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन भाभियों ने सोन चिड़ैया को धान कूटने के लिए 1 अंजुरी धान दिया और उसे गिनकर भी दिया और बोला, बिना ओखली और बिना मूसर के इसको ले जा और कूट के ले आ। अब तो फिर सोन चिड़ैया सोच में पड़ गई कि बिना ओखली बिना मूसर के ये 1 अंजुरी धान मैं कैसे कूटूं। सोन चिड़ैया छत पे जाके रोने लगी। जिसकी माँ बाप मर गए, सातों भाई परदेश गए, 6 भाभी बहुत दुख देती हैं। यह सुन के सारी चिड़िया छत पे आ गई और उससे पूछने लगी। तो सोन चिड़ैया ने सारी बात कही। तो सारी चिड़िया ने सारी चावल को कूट खानी। उसमें से एक कानी चिड़िया थी जिसने छोटा सा एक चावल का दाना अपने मुंह में दबा लिया। सोन चिड़ैया बहुत खुशी खुशी चावल लेकर आई, अपनी भाभियों को दिया। भाभियों ने सारा चावल गिना तो एक चावल का दाना उसमें कम था। तो सोन चिड़ैया को उसने लोग डांटने लगी और कहने लगी, अरे चोरनी तूने एक चावल का दाना खा लिया। सोन चिड़ैया फिर छत पे गई और जाके फिर रोने लगी। फिर उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सारी चिड़िया लोग उस छत पे आई और बोली, सोन चिड़ैया अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो। तब सोन चिड़ैया ने सारी बात बताई।
तो उसमें से एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा, जरूर इस कानी चिड़िया का काम होगा। ये अपने मुंह में वो एक अनाज का दाना दबा के रखी होगी और उससे अपने चोंच से मारने लगी। वो कानी चिड़िया ने चावल को दे दिया। वो सोन चिड़िया चावल लेकर गई और अपनी भाभीियों को दिया। भाभीियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बार सोचा कि इस बार कौन सा ऐसा काम कठिन दूं जो ये ना कर पाए, और वो एक काला कम्बल लेके आई, जिसको देखे कहा, इसे सफ़ेद करके ले आ। अच्छा, ऐसा भी होता है? काला कौवा कभी सफ़ेद हो सकता है, काला कौवा कभी हंस बन सकता है। ऐसा कठिन काम उन्होंने उसे दिया। वो बेचारी कम्बल लेके नदी के किनारे गई, फिर रोने लगी और कहने लगी, माँ पापा मर गए, सातों भाई परदेश गए, छह भाभी बहुत दुख देती हैं। उसी समय प्रिया माता की कृपा से उनके भाई लौट कर आए, और जब उनका रोना सुना तो उनके छोटे भाई ने कहा कि अरे, ये तो मेरी बहन की आवाज़ है, ये तो वो रो रही है। छह भाइयों ने कहा, है ऐसा थोड़ी ना है, हमारी बहन तो सोने के झूलुए में झूला झूल रही होगी और चांदी की कटोरी में खा रही होगी। लेकिन छोटे भाई ने जिद कर दी कि नहीं, ये बहन ही है। सातों भाई नदी के किनारे गए और देखा कि उनकी बहन थी। यह देखकर सातों भाइयों को बहुत क्रोध आया और अपनी बहन से सारा कथा वृतांत पूछा, तो उसने सब कुछ बता दिया। सातों भाई अपनी बहन को लेकर घर आए और उसे घर के पीछे छिपा दिया और अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी बहन कहाँ है। सातों ने कहा, वो तो खेलने गई है, और अपने अपने पतियों को खूब मान आदर किया, खाने पीने को दिया, पीढ़ा दिया बैठने को, लेकिन वो नहीं बैठे। उन्होंने क्रोध में आके कहा कि नहीं, हमारी बहन तो यही है। वो सामने आई। छह भाभियाँ बहुत डर गईं। तो उन्होंने कहा, तुमने हमारी बहन को इतना कष्ट क्यों दिया? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमने इन्हें कोई कष्ट नहीं दिया है, ये झूठ बोल रही हूँ। तब जाके सातों भाइयों ने एक बड़ा सा कड़ा तेल भरकर आग के ऊपर रखा और कहा कि जो इसको कष्ट देती थी वो इसमें प्रवेश कर जाएंगी। सातों भाभियाँ हाथ पकड़ के कड़ाह के किनारे किनारे घूमने लगी और प्रिया माता के प्रकोप से जो भाभियाँ उनको कष्ट देती थी वो कड़ाह में जाके गिर गई और छोटी वाली भाभी को एक खरोच तक नहीं आई। इस तरह कथा समाप्त हुई। इसे सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले सभी को प्रिया माता की कृपा प्राप्त हो। प्रिया माई हमर भाई के सलामत रखी है, कृपा आपने हमरा नैयर पर बनाए रखी है, व्रत करे हम तहार खुश हाल रखी है। प्रिया माई हमर भाई के सलामत रखी है। प्रिया माई की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नमस्कार।